रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्ति करेगा। और रिटर्निंग ऑफिसर अपने नीचे किसी को नियुक्त करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त करेगा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने किसे नियुक्त करेगा? पोलिंग ऑफिसर। किसे करेगा? पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर किसे करेगा? पोलिंग ऑफिसर को नियुक्ति करेगा। और पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के। एक मिलेगा आपके नाखून पर, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, क्या था? सिल्वर नाइट्रेट का एक कलर लगा देगा यहाँ पर, जो कि छूटता नहीं है जल्दी। तो जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं पॉलिटी में भाग संख्या 15। देखिए भाग संख्या 15 में किसकी चर्चा है? तो भाग संख्या 15 में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? निर्वाचन आयोग। इससे पहले आपको पॉलिटी क्लास में क्या बता रहे थे? तो भाग संख्या 14 बता दिए थे, जो कि यूपीएससी के बारे में चर्चा था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इस सब के बारे में हम बता दिए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके माध्यम से अपने अधिकारी को नियुक्ति करती है, स्टेट गवर्नमेंट किसके माध्यम से अपने अधिकारी को नियुक्ति करती है। इस सब कंप्लीटली आपको बता दिए थे। आज का देखना है निर्वाचन आयोग भाग संख्या 15। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे पावरफुल जो है वो कौन है? निर्वाचन आयोग है। कतन निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक पद है। किसके पद है? संवैधानिक। इसकी चर्चा आर्टिकल 324 में। बस यही याद रखना है कि आर्टिकल 324 में, बस और कुछ याद रखना है। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव कैसे करवाता है। पहले ये समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग किसको चुनाव कराता है। देखिए निर्वाचन आयोग किसे चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। कौन सा करवाता है? निर्वाचन आयोग। विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा को निर्वाचन आयोग, विधानसभा, विधान परिषद को निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। क्या करता है? चुनाव करवाता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री, पीएम और सीएम को के निर्वाचन कौन करवाता है? कितने लोग बता सकते हैं? प्रधानमंत्री यानी पीएम और मुख्यमंत्री सीएम को के निर्वाचन कौन करवाता है? तो इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनका नियुक्ति होती है। आपको बता दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। समझ गए? अब देखिए ये बहुत ही पावरफुल होता है। कैसे पावरफुल होता है? ये क्योंकि संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है, जिस पर से ये अपने आप में क्या होता है? पावर रखता है। इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब ये निर्वाचन आयोग जब गठित होती है, गठित क्यों कब होती है? जब चुनाव करवाना हो। तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो निर्वाचन आयोग गठित करा था। तो निर्वाचन आयोग क्या करती है? जब बहुत ही पावरफुल होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अगर कह दे कि प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे सकते 10 दिन तक, तो उनको 10 दिन तक रोकना पड़ेगा, वरना उनकी सदस्यता रद्द कर देगा। कोई किसी भी की सदस्यता रद्द कर सकता है। कौन? निर्वाचन आयोग। और सदस्यता रद्द करने के बाद अब ये आपका ये एग्ज़ाम नहीं है कि इस साल अगर नहीं हुआ तो अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे। ये अगले साल एक के लिए एग्ज़ाम 5 साल बाद देने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे डरता है। और एक बार कह दिया जो कह दिया वो होना फिक्स है। तो इससे बहुत ही पावरफुल है। तो समझ गए किसे कराता है? लोकसभा यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सब विधायक के नियुक्ति निर्वाचन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। समझ गए? अब देखिए निर्वाचन आयोग जिस विधि से निर्वाचन करते हैं उसे हम आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आचार संहिता। आचार संहिता क्या होता है? कि आचार संहिता जब निर्वाचन आयोग लागू होता है तो आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता क्या होता है कि इसमें कोई भी जो है वो भाषण, अगर कोई भी गलत भाषण देता है, क्या करता है? गलत भाषण देता है तो उसे क्या कर देगा? हटा देगा। और जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी लेकर, जैसे सपोज अगर निर्वाचन आयोग कहा कि आप 10 गाड़ी लेकर, मतलब आप पार्टी के हिसाब से कि पार्टी जो बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा छूट देता है। अगर छोटी पार्टी है तो कह देगा जैसे कि आप कितना 10 गाड़ी लेकर प्रचार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 10 को गाड़ी का नंबर नोट होगा, कौन ड्राइवर चला रहा है उसका भी नंबर नोट होगा। और जहाँ जहाँ लेके घूमेंगे वहाँ निर्वाचन आयोग का सदस्य, निर्वाचन आयोग का क्या होता है? सदस्य होता है। निर्वाचन आयोग का सदस्य कहाँ होता है? सबको उठा लेता है, जितने भी जहाँ तहाँ से उठाकर निर्वाचन आयोग बुला लेगा, सदस्य बना लेगा। जैसे कि सपोज अगर कोई भागलपुर का डीएम है तो बुला लेगा गया में आइए, कोई मधुबनी का डीएम है बुला लेगा कि आइए छपरा में आइए, कोई उधर पटना का डीएम है भेज देगा कहीं कि जाइए आप मुजफ्फरपुर जाइए। मतलब इधर
उधर मतलब जे तैं छीट देता है, सबको तीता बीता कर देता है। अब कोई किसी को उठा लेता है, बैंक कोई नौकरी कर रहा है तो बैंक के मैनेजर उठा लेगा, आइए माना जाइए यहाँ पर पर्ची बांटिए, नहीं वोटर ID कार्ड में पर्ची बांटते हैं तो उठा लेता है, किसी को उठा लेगा, आपको आना पड़ेगा। तो बहुत पावरफुल होता है, अगर नहीं आने तो आपको नौकरी खा जाएगा, उड़ा देगा आपको। तो समझ गए निर्वाचन आयोग। अब देखिए निर्वाचन आयोग चुनाव कैसे करवाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए हर एक जिले में क्या करता है, DM बैठाता है, और उस राज्य के DM को नहीं बैठाता है। जैसे सपोज कोई छपरा का DM है, क्या था छपरा का DM, तो छपरा का DM है तो उसे उठा कर भेज देगा, जाइए आप भागलपुर में जाके जाके निर्वाचन चुनाव करवाइए भागलपुर में, और वहाँ का होगा तो आप आइए यहाँ पर चुनाव करवाइए। तो इस इधर उधर भेज देता है। अब इसका चुनाव देखिए, तो एक जिले को चुनाव करवाने के लिए DM की जिम्मेदारी होती है। किसके? DM की। सपोज एक जिला है, कोई भी जिला मान लेते हैं, ये कोई जिला हो गया ये, तो इसको निर्वाचन करने का अधिकार किसको दे देगा? DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कौन दे देगा? DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM कर देता है। अब देखिए, अब गांव में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है, अब उन सब जनसंख्या को वोटिंग करवाना DM को तो अकेले की बस की बात नहीं है, तो ये क्या करता है, अलग अलग बूथ डिसाइड करता है, अलग अलग क्षेत्र में बांट देता है। मान लीजिए इसको अलग अलग क्षेत्र में बांट देता है, कहेगा कि अब देखिए ये अलग अलग क्षेत्र में बांट देगा, और उस अलग अलग क्षेत्र में बांट देगा। तो DM तो अलग हर जगह तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पर हर एक अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। क्या था? हर अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। जैसे ये 6 गो बूथ हो गया, तो अलग अलग हर बूथ में एक एक अधिकारी की नियुक्ति कर देगा, जिसे हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। तो हर बूथ में एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर। हर बूथ में रिटर्निंग ऑफिसर, हर बूथ में क्या होगा? रिटर्निंग ऑफिसर हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनते हैं, तो आपको बताए थे कि जहाँ तहाँ से किसी को उठा लेगा, किसके बैंक में कोई नौकरी कर रहा है तो उसको उठा लेगा, कहीं पर पोस्ट ऑफिस में कोई नौकरी कर रहा है उसको उठा लेगा, कहीं मास्टर है तो उसको उठा लेगा। ज़्यादातर मास्टर को उठा लेते हैं, मास्टर को ज़्यादातर उठाया जाता है इसमें। तो उसी को बना देकर कहता है आप आइए चुनाव करवाइए, और उठा लेता है। यही लोग क्या करते हैं, RO बनते हैं, यानी रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, पोलिंग ऑफिसर बनते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, सब यही बनते हैं। तो ये अभी अलग अलग बूथ में बांट दिया। क्या करते हैं? अलग बूथ में। अब हर बूथ का जिम्मेदारी किसको होगा? RO को होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। अब अभी भी ये बड़ा दिख रहा है, क्या है? बड़ा दिख रहा है। अब ये बड़ा दिख रहा है तो रिटर्निंग ऑफिसर अकेले ही तो इसको झेल नहीं पाएगा, तो RO क्या करेगा कि इसे भी और बूथ में बांटेगा, छोटे छोटे बूथ में इसे बांट देगा। अब छोटे छोटे बूथ में देंगे तो 4-5 गाँव आते हैं, 4-5 गाँव 6 गाँव आ जाते हैं। तो इसमें क्या कर देगा, एक ऑफिसर को बता देगा, जिसे बैठा देगा, जिसे हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये इसका लिख रहे हैं जी, ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। देखिए हर बूथ में क्या होगा, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया। क्या होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और एक बूथ में 4-5 गाँव आ जाते हैं। क्या? 4-5 गाँव आते हैं। और आपको देखेंगे तो ज़्यादातर निर्वाचन चुनाव जो होता है वो स्कूल या फिर कॉलेज में करवाते हैं, या फिर मंच पर कराते हैं, पंचायत भवन में कराते हैं। पंचायत भवन में बहुत ही कम होता है, लेकिन ज़्यादातर हम जहाँ देखें तो स्कूल में कराया जाता है। हमारे यहाँ स्कूल में हो जाता है। तो स्कूल में देंगे तो एक लगभग जो ये बांटे हैं एक खंड में, तो लगभग 4-5 स्कूल आते हैं। एक खंड में लगभग 4-5 स्कूल आते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर 4-5 स्कूलों में जाएगा तो नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी अपने नीचे एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसे हम लोग पोलिंग ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रत्येक जहाँ पर ये पहले DM देखिए, ये DM हो गया। DM अपने नीचे किसको नियुक्ति करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्ति करेगा। और रिटर्निंग ऑफिसर अपने नीचे किसी को नियुक्त करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। ऑफिसर को नियुक्त करेगा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने किसे नियुक्त करेगा? पोलिंग ऑफिसर। किसे करेगा? पोलिंग ऑफिसर।
किसे करेगा? पोलिंग ऑफिसर को नियुक्ति करेगा। और पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के, 1 2 3, ये तीन प्रकार के होते हैं। देखिए ये तो क्या पोलिंग ऑफिसर, तो हर बूथ में जो है एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गया, और हर सेंटर पर क्या था, हर सेंटर पर समझे यानी जो जहाँ पर वोटिंग कराई जाती है, जो मेनली स्कूल में कराई जाती है, तो हर स्कूल में क्या होगा, एक हर स्कूल में पोलिंग ऑफिसर होगा। और पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पोलिंग ऑफिसर को अमूमन 2 गो मास्टर को रखा जाता है। क्या था? 2 गो मास्टर को रखा जाता है, जो कि एक तो क्या करते हैं, वोटर ID कार्ड मिलाते हैं। क्या कहते हैं? ID मिलाना। एक का काम क्या होता है? ID मिलाना। आप जब वोट देखिएगा, अब वोटर कार्ड लेकर देंगे तो एक अलग से वो जो एक पेपर लेकर बैठा होता है, और आप वोटर कार्ड देंगे तो उसमें ID मिलेगा और कुछ नंबर नोट करेगा, और आप सही मार देगा, आपको दे देगा, कहेगा कि जाइए अंदर जाइए। तो अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा, फिर एक मिलेगा, क्या मिलेगा? पहचान पत्र, ID मिलाना, ये हो गया। एक मिलेगा आपके नाखून पर ये जो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, क्या था? सिल्वर नाइट्रेट का एक कलर लगा देगा यहाँ पर, जो कि छूटता नहीं है जल्दी, तो सिल्वर नाइट्रेट का कलर लगता है। तो एक स्याही लगाना, स्याही लगाना। तो एक क्या करता है? स्याही लगाता है। तो पोलिंग ऑफिसर एक क्या करता है? ID मिलाता है, एक स्याही लगाता है, और एक जो है अमूमन इसको बैंक से लाया जाता है। क्या था? बैंक से। ये क्या था? EVM मशीन होता है। EVM मशीन जिसमें आप जाकर वोट दबाते हैं, कचकचा कर वोट डालते, तो वही मशीन होता है। तो EVM मशीन में एक करंट सप्लाई करना, करंट, ये देखते हैं जब भी आप देखिए इसमें करंट नहीं रहता है। आप जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो देखिएगा एक पीछे बैठा रहता है, और बैठा रहता है, आप देखिएगा EVM मशीन इस तरह से होता है, और चारों साइड से घेर देता है, टाटी की तरह क्या करता है, घेर देता है चारों तरफ से, ताकि वोट किसको डाले आप किसी को पता ना चले, तो घेर देता है। और उसमें एक तार गया होता है, आप देखेंगे तो वो एक तार लेकर एक बैठा होता है, और वो जब भी आप जाते हैं डालने तो सप्लाई देने, तो वो क्या करता है? करंट सप्लाई कर देता है, और डाल देते हैं तो करंट सप्लाई को काट देता है कि अब 10 मिनट नहीं डालते रह जाए। तो ये होता है। तो अब अमूमन इसको कहाँ से? बैंक से लाता है, क्योंकि बैंक वाले को कंप्यूटर का थोड़ा सा आइडिया होता है। अब मास्टर को फिर बना देंगे, तो पोलिंग ऑफिसर जो है EVM मशीन पर बैठा देंगे, तो वो पता चला वो टिप दिया, बार तो बंद हो गया। मतलब उनको ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं रहता है। तो ये समझे, इन सबको किसी से कहीं से उठा लेता है, कहीं से कहीं किसी को उठा लेगा, किसी को कहीं पर चपरासी का नहीं, बड़े उठाता है, कहीं पर बैंक के मैनेजर हो गया, कहीं पर स्कूल में टीचर हो गए, कोई पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, तो सबको उठा लेगा। तो ये सब किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा, किसी को रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा, किसी को पोलिंग ऑफिसर बनाएगा, तो सब इसी को बनाता है। तो इसी तरह से क्या होता है? वोट दिए जाते हैं। एक होता है पोलिंग एजेंट, एक होता है पोलिंग एजेंट। देखिए पोलिंग एजेंट क्या होता है? पोलिंग एजेंट जो होता है वो जिस प्रत्याशी का अपना एक करीबी व्यक्ति होता है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनाव में, क्या था? चुनाव में व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, या फिर कोई भी हो करीबी, अब पैसा वैसा दे देता है, कहते हैं कि चलो मेरे लिए प्रचार करना। तो ये देखते हैं कि भारी बैठा होता है, क्या था? बैठा होता है। और जिसको वोटर कार्ड में देखेंगे, वोटर कार्ड से नहीं वोट डालता है, आप देखेंगे एक पर्ची देता है फाड़ उठ के, तो जिसको नहीं मिला था वही सब खोज कर देता है, और कहता है कि आप देखिए महाराज ध्यान दीजिएगा, इस बार ध्यान दीजिएगा, बस यही लोग कहते हैं। तो वही कहते हैं पोलिंग एजेंट होते हैं। पोलिंग एजेंट इनको भी वो नेता वगैरह जो खर्चा पानी दे देते हैं, जाइए मेरा काम कर देना, तो इसी को हम लोग पोलिंग एजेंट कहते हैं। ये हो गया पोलिंग एजेंट। एक और होता है ऑफिसर, जिसे हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट कहते हैं। ऐसे सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या करता है? वो इंजीनियर होता है। क्या होता है? इंजीनियर, EVM मशीन का इंजीनियर होता है। सपोज कोई EVM मशीन में गया और कहा कि अब की वोट वोट बटन डाला तो कचकचा कर अंदर डाल दिया, अंदर तक घुसा दिया, अब वो खुल ही नहीं रहा है, तो वोटिंग तो रुक जाएगा। इसलिए एक इंजीनियर को लाएगा। हालांकि 2 मशीन रखे रहते हैं, एक मशीन में 3600 वोट अड़ता है, आपको पता होगा, पता नहीं हो तो जान लीजिए। तो कौन होता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। ये क्या होता है? EVM मशीन का क्या होता है? इंजीनियर होता है। समझ गए? तो ये सब तो वोट डालने के काम आते हैं, कहता है वोट डालने का। अब देखिए बहरी जो है वो पुलिस देखते होंगे, चित्ता पुलिस घूमते हैं, वो तो CRPF रहते हैं, CRPF रहते हैं, या फिर वो जो है CISF
CISF रहते हैं, कोई भी रहते हैं, CRPF या CISF, ये घूमते रहते हैं, कहते हैं घूमते रहते हैं। तो ये पैरामिलिट्री होते हैं ये। और जहाँ तक चूचा की आपका काम होता है कि आप वोट ID कार्ड आपके पास है तो आप वोट डालिए, आप चलिए। जहाँ पर व्हील चेक करेंगे तो आपको टैटू बनाने लगे। ये लोग टैटू बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, खतरनाक टैटू बनाते हैं, लाल कलर का वो तो ये कहता है CISF या फिर CRPF होते हैं। और एक होता है, आप देखते हैं कि बाहरी क्या होती है, पुलिस होती है। तो ये लोग अंदर होते हैं, जहाँ पर वोटिंग पड़ता है तो उसके आसपास घूमते रहते हैं, अंदर होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं। एक देखेंगे सड़क पर घूमते रहेगा पेट्रोलिंग ऑफिसर, पेट्रोलिंग अफसर कौन होता है? पेट्रोलिंग अफसर। देखिए पेट्रोलिंग अफसर देखते हैं, इनका काम क्या होता है कि हर जगह नज़र रखना कि कहीं पर झगड़ा झंझट या फिर कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं पर कुछ ऐसा ना हो, मतलब उद्भवकर नहीं मचाए। तो ये पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है, इस गाड़ी लेकर घूमते रहता है। मतलब जैसे कि डिसाइड कर देता है कि ये पेट्रोलिंग ऑफिसर 4-5 लोग पुलिस रहेंगे और 4-5 आप जो जहाँ 4-5 स्थान पर जहाँ पर वोटिंग पर है वहाँ पर आप घूमते रहना है। और जहाँ पर कोई चूचा किया तो ये लोग किसको कॉल करेंगे? CRPF को। और CRPF जो बटालियन एक अलग से डिसाइड कर रखा जाता है ताकि टैटू बनाने में कोई देरी नहीं किया जाए। तो तुरंत कॉल करेगा, आएंगे, उतरेंगे इस बस में। बस अजीब सा जाली टाइप का होता है, खिड़की में देखेंगे, उतरेंगे, उससे चितकावर आएंगे और आपको चितकावर बनाकर चले जाएंगे। तो समझ गए, ये क्या होता है? सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी हो गई। और ये ऐसे क्या होती है? वोटिंग कराई जाती है। अब देखिए, अब मशीन में जब वोटिंग पड़ जाता है, क्या होता है? वोटिंग जब देंगे EVM मशीन में तो एक तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आप दिखा देगा, उसमें आप स्क्रीन में दिखा देगा कि आप किसको वोट दिए। और एक पर्ची भी कट जाता है ताकि प्रूफ के हिसाब से कि जब कभी वोटिंग गिनती में गड़बड़ हो तो पर्ची के हिसाब से मिलाना आसानी से मिला सके। क्योंकि पर्ची को आप जैसे कागज़ को आप गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा गिनने के लिए, और इस तरह से किसी मेमोरी में रहेगा तो आराम तुरंत गिना जाएगा। इसीलिए पर्ची भी रखते हैं कि ताकि वोटिंग गिनने में इधर उधर ना हो। तो समझ गए, जब EVM मशीन में जब वोटिंग पड़ जाता है, ये डिसाइड कर देगा, निर्वाचन आयोग डिसाइड कर देगा कि कब से कब तक वोटिंग पड़ेगा। जैसे कि कोई अगर नक्सली एरिया है तो कहेगा सुबह 10 बजे से वोटिंग पड़ेगा और शाम के 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। वोटिंग पड़ेगा सुबह 10 बजे से, शाम को 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं, जो जैसे दिल्ली वगैरह हो गए तो वहाँ पर तो हर जगह कैमरा वगैरह लगाते हैं, हर जगह पुलिस घूमती रहती है। तो वहाँ पर कहेगा कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट कीजिए, शाम के 7 बजे तक बनाइए, शाम के 7 बजे तक चलने दीजिए, वोटिंग पड़ने दीजिए। तो ये कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। देखिए, तो निर्वाचन आयोग बताती है किसको क्या कर देगा, चुनाव करेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये समझ गए। और लेकिन मुखिया वगैरह का ये चुनाव नहीं करवाता है। मुखिया का चुनाव आपको बता दिए, भाग संख्या 9 में पढ़ाए थे, पंचायत की चर्चा। पंचायत में आपको हम बताए थे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, इन सब की निर्वाचन कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। समझ गए, राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए, अब जब वोटिंग पड़ जाता है, EVM मशीन क्या करते हैं, जब इकट्ठा किया जाता है, सब कौन इकट्ठा करेगा? हर जगह क्या होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने एरिया का क्या करेंगे। जैसे एक एरिया में कम से कम 4-5 जगह वोटिंग पड़ रहा है, 5 जगह वोटिंग पड़ रहा है, तो इस सब के EVM मशीन को कलेक्ट करेगा और किसे देगा? रिटर्निंग ऑफिसर को। फिर ये वाला अपने एरिया को कलेक्ट करेगा, किसे देगा? रिटर्निंग ऑफिसर को। फिर ये वाला एरिया का कॉन्टेक्ट करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर को देगा। और रिटर्निंग ऑफिसर के पास क्या आ जाता है? EVM मशीन आ जाता है। क्या था? EVM मशीन। उसी तरह से सब लोग क्या करेंगे, अपने इकट्ठा कर लेंगे EVM मशीन, और एक गाड़ी में क्या करेंगे, बैठेंगे, और दो को सेना का गाड़ी पीछे रहेगा, 2 गाड़ी आगे रहेगा, और दोनों को सब ले जाकर कैसे देंगे? DM को। क्या था? DM को सौंपेंगे। अलग अलग जिला में DM को सौंपेंगे। क्या करेंगे? DM को सौंपेंगे। अब DM क्या करेगा? अब DM अलग से क्या करेगा, एक अलग से क्या करता है, एक रूम को तैयार रखता है, किसी कॉलेज का या फिर किसी भी कॉलेज का रख देता है। किसी भी कॉलेज को, बड़ा कॉलेज को ले लेता है, और उसमें क्या कर देगा? सील मारकर उसमें रख देता है। और हर जगह CCTV कैमरा, और हर जगह सेना लगा देता है। किसी को पानी की टंकी पर लगा दिया सेना, गोली भराकर, किसी के मेन गेट पर 2 को लगा दिया, 2 को बीच में लगा दिया, 2 को जहाँ पर EVM मशीन में ताला मारा गया है वहाँ पर लगा दिया। तो हर जगह लगा देता है, और उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम। क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग रूम। ये बहुत हाईली सिक्योर होता है स्ट्रॉन्ग रूम, बहुत हाईली सिक्योरिटी होता है स्ट्रॉन्ग रूम। तो स्ट्रॉन्ग रूम रख देता है। और स्ट्रॉन्ग रूम में क्या होता है कि अगर आप कोई भी फिर अगर जमा कर देते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, फिर 1 दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या फिर 1 हफ्ते के बाद
गिनती हो जाती है। लेकिन इस बीच अगर एक जैसे कि एक हफ्ता रख दिया गया स्ट्रांग रूम में और एक हफ्ता समय है गिनती करने में, तो उस एक हफ्ता के अंदर एक वो जो दुआरी वही गेट होता है, तो गेट पर एक व्यक्ति बैठा होता है और वो हर चीज़ को लिखता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ अंदर जाते हैं, जैसे सपोज डीएम आए और कहीं अंदर गए तो वो लिखेगा कि डीएम आए, यहाँ के डीएम है, ये नाम है और ये इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो अंदर गए और फिर बाहर आए। फिर उसी तरह से जो सिक्योरिटी खा रहा है, वो सपोज कोई बाहर आया, कहता है बाहर आया कुछ भी करने के लिए, तो बाहर आया तो वो भी लिखेगा कि ये सिक्योरिटी इसका नाम है ये, और ये जो है इतने बजकर इतने मिनट पर बाहर गए थूकने के लिए, कुछ भी करने के लिए, थूकने के लिए गए, तो फिर अंदर जाएंगे तो फिर लिखेंगे इतने मिनट में वापस आ गए। तो सब लिखा जाता है और सीसीटीवी कैमरा भी रहता है और हर जगह नजर रहती है। तो क्या हो गया, इस तरह से क्या होता है, निर्वाचन हो गया। तो ये क्या था, निर्वाचन आयोग के बाप रे, चुनाव करवा दिए। आप इस तरह जो क्या कर रहे थे, आपकी जो भेंट होती है, आप जब वोट डालने जाते हैं वो कौन होते हैं, पोलिंग अफसर से भेंट होती है। प्रिजाइडिंग अफसर से नहीं, प्रिजाइडिंग अफसर तो घूमता रहता है, एक जगह रहता है, हर जगह नज़र रखते रहता है कि कहाँ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको भेंट किससे होती है, पोलिंग अफसर से। पोलिंग अफसर एक होता है जो कि आईडी मिलाता है, एक होता है कि जो आपके आप देखते हैं कि इस अंगुली पर क्या आता है, CI लगा देता है जो कि सिल्वर नाइट्रेट का होता है, और एक होता है EVM मशीन में करंट देने के लिए। तो ये समझ गए चुनाव के बारे में। चुनाव करवा दिए। अब देखिए, अब आगे बताएंगे कि चुनाव जो है, चुनाव करवाने से पहले आप 38 घंटा पहले आप प्रचार को बंद कर देना पड़ेगा, या फिर चुनाव खत्म होने के बाद 48 घंटा पहले आपको क्या कर देना है, चुनाव को बंद कर देना है। अब देखते हैं कि चुनाव कैसे हो, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से चुनाव होते हैं। लोकल का होते हैं, आम चुनाव क्या होता है, मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।